खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिलें मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिलें मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर जो सब कुछ देते हैं सही वक्त आने पर। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, यानी हमें जो दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। सेक थीटा इज इक्वल टू दे दिया 13/12 और इसमें कहा जा रहा है कि इसके अलावे बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ध्यान रखिएगा आपके पास मात्र 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही है, साइन कॉस टेन। और अगर उसके उल्टे की बात करें तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये 6 अनुपात को हमको सिर्फ इससे निकाल देना है, जिसमें से मेरा इसमें है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सोच के देखना है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक थीटा का जो हम फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं h/b, जिसको हमने मान लिया k। अब कहिएगा कि सर k मानना क्या जरूरी है? कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना माने हुए भी आप बना सकते हैं। हम फिलहाल मान लिए हैं, इसीलिए h इज इक्वल टू सामने यहां देख सकते हैं आप 13 है तो 13 के, और b इज इक्वल टू सामने देख सकते हैं यहां 12 है तो 12, और यहां हमने k माना तो k दे दिया। सोच के देखिए त्रिकोणमिति को इस मेथड से सॉल्व करने के लिए, बाकी हम फॉर्मूला के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड की हम बात कर रहे हैं PBH पे, तो मेरे पास 3 चीज अगर मिल जाए, एक p, दूसरा b, तीसरा h, ये 3 चीज अगर मिल जाए तो त्रिकोणमिति के एक क्वेश्चन का हम जवाब इजी वे में दे देंगे। हमारे पास यहाँ h है और b है, सिर्फ p का इंतजार है, तो p हम निकाल लेते हैं। p का फॉर्मूला होता है मेरा √h² माइनस b², और कुछ नहीं करना है, h और b का मान डाल देना है, हमें p का मान आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहां, यूं ही हम h कहेंगे, h कहते ही दौड़ के पहुंचने के लिए तैयार है मेरा 13 के। हम डाल देते हैं यहां पे 13k का होल स्क्वायर माइनस, यूं ही b कहेंगे, दौड़ के आने के लिए तैयार है 12k। हम यहां डाल देते हैं 12k का होल स्क्वायर हो गया। यहां पे मेरे पास हो गया 13 का स्क्वायर 169k² माइनस 144k², ठीक है। और 169 में से 144 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा √25k², और 25 का वर्गमूल हो गया 5 और k² का हो गया k। हमें सारा चीज मिल गया, PBH सारा चीज मिल गया। अब मैं आपको सीरियली निकाल के दिखा देता हूं। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं आप, P/H। अगर आपको फॉर्मूला में दिक्कत हो याद करने में तो एक छोटी सी बात याद रख लेना, क्या वो है मेरा कि प्यारे बलमा परदेसी हरी हरी बोल, यानी ये मेरा फॉर्मूला आपको आसानी से याद करके रखाएगा आपको कि प्यारे बलमा परदेसी हरी हरी बोल। ये आपको दिखा रहा है साइन का, ये दिखा रहा है आपको कॉस का, और ये दिखा रहा है आपको टेन का। ये आपको दिखा रहा है साइन का, ये आपको दिखा रहा है कॉस का, और ये दिखा रहा है आपको टेन का। देखिए आप P/H, P से प्यारे और H से हरी, P/H। कॉस के लिए देखिए B/H, B से बलमा और H से हरी, और फिर टेन के लिए P से परदेसी और B से बोल, यानी P/B। इजी वे में याद हो जाएगा।
तो यहां देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया मेरा P बट्टा H, और P का मान यहां देख सकते हैं हमने निकाला है यहां 5K, और H का मान हमको पता है 13K, K से K कैंसिल होगा 5/13। कॉस थीटा का मान निकाल के आपको हम दिखा देते हैं। कॉस थीटा का मान आप निकालिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा B बट्टा H, देख सकते हैं यहाँ कॉस के लिए B या बट्टा H है ना, तो B बट्टा H के लिए B का मान यहां देख सकते हैं आप, यहां पता है हमको 12K बट्टा H का मान पता है 13K, यहां डाल देते हैं हम 13K, K से K कैंसिल हो जाएगा 12/13। फिर 10 का निकाल के आपको दिखा रहे हैं, 10 का फॉर्मूला देख सकते हैं, अब आप खुद भी बता सकते हैं। अब 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P बट्टा B, यानी इजी वे में फॉर्मूला भी याद हो गया आपको, P बट्टा B, P का मान जानते हैं यहां 5K बट्टा B का मान जानते हैं आप यहां 12K, K से K कैंसिल हो गया 5/12। ठीक है, अब इसके अपोजिट की बात कर रहे हैं। साइन का अपोजिट होता था मेरा कॉसेक, साइन का अपोजिट होता है, यहां पे आप लिख सकते हैं कॉसेक, यहां पे सेक और यहां पे कॉट। अब इससे पहले हम ऐसे आ रहे थे, अब हम ऐसे काम कर देंगे। कॉसेक का फॉर्मूला यहां से अब आपको ऊपर की ओर जाना है, यानी H बट्टा P, H का मान पता है आपको 13K बट्टा P का मान भी आपको पता है, निकाल चुके भी हैं आप 5K, यानी 13/5 हो गया। हमने कहा कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, देखिए साइन का अपोजिट 5/13, तो यहां 13/5 अपोजिट आ चुका है। फिर सेक की बात करें तो सेक का फॉर्मूला आप खुद भी निकाल सकते हैं, H बट्टा B, और H और B का मान डालिएगा आंसर आ जाएगा। फिर कॉट का मान भी आप खुद निकाल सकते हैं, कॉट का निकालिएगा तो B बट्टा P, और इसमें से आप मान डाल दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया हो ये फॉर्मूला कैसे याद करो, इसका मान कैसे डालें, तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हम चल रहे हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A और B न्यून कोण है, इस तरह से है कि cos A बराबर cos B है, यानी ये कहने का मकसद हो गया कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो कह रहा है A और यहां A और B न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, A और B न्यून कोण है, यहां हम कोई सा भी पॉइंट C मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस तरह से है कि cos A बराबर cos B है। सोचिए sin cos tan जो हमें लगाना है, तो हम इसको निकालने के लिए पहले हमको 90 डिग्री की जरूरत है, और इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है ही नहीं, तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि 90 डिग्री इसमें हम दिखा दें। और 90 डिग्री दिखाने के लिए क्या करते हैं, तो हम C से एक CD लंब डाल देते हैं, किस पर, AB पर। यानी हम क्या किए कि CD लंब किस पर डाल दिए हैं, AB पर डाल दिए हैं। चूंकि कोण A और कोण B न्यून कोण है, ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, ये हमको दिया हुआ है। हमने क्या कर दिया है इसमें एक्स्ट्रा कि CD लंब AB पर डाला। मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि CD लंब AB पर हम क्यों डाले, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी अभी लगाना है, साइन कॉस टेन या कुछ भी लगाना हो, हमें यहां लगाना है कॉस का। तो कह रहा है कुछ भी लगाने के हमें 90 डिग्री डिफरेंस चाहिए, और 90 डिग्री हमें इसमें है ही नहीं, तो 90 डिग्री को फाइंड करने के लिए हमने CD लंब किस पर डाल दिया है, AB पर डाल दिया है। अब देखिए आप, चूंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B,
एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण यानी बी बट्टा एच। बी बट्टा एच कहने का मतलब कॉस ए। कॉस ए यानी यहां है ए, और ए कहने का मकसद हो गया कि हमको दिखाना है इस ट्रायंगल में, यानी त्रिभुज ए डी सी की बात हो रही है, उधर नहीं जाना है हमको सिर्फ ए डी सी में देखना है कि चूंकि कॉस ए है तो इसी में काम कर जाएगा। तो ए के लिए आधार बट्टा कर्ण बी बट्टा एच, तो बी मेरा कौन है अभी यहां एडी, एडी अब बट्टा कर्ण कौन है तो 90 यहां बन रहा है। 90 जहां पर बनता है उसके सीधे सामने कर्ण होता है। तो 90 के सीधे सामने देख रहे हैं आप एसी है, बट्टा एसी कर दिए इज इक्वल टू कॉस बी। अब उस ट्रायंगल में जा रहे हैं, यानी त्रिभुज बी डी सी की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। यानी इसमें देखें तो कॉस बी के लिए आधार, तो आधार मेरे पास बी डी है, और कर्ण तो कर्ण एस बी सी है, यानी बी डी बट्टा बी सी हो गया। अब बस इसी से थोड़ा सा काम कर देना है। डी वाले को एक तरफ कर दीजिए, डी वाले को एक तरफ करेंगे तो क्या होगा, इस रास्ते से इसको इधर लाना है और इसी रास्ते से इसको उधर भेज देना है, बस सिंगल रास्ता। यानी हम कह सकते हैं क्या चीज कि ए डी बट्टा इसको इधर ले आएंगे तो बी डी इज इक्वल टू फिर इसको उधर कर दें तो ए सी बट्टा बी सी हो गया। तथा आप क्या देख रहे हैं कि एडी बट्टा बी डी, एडी बट्टा बी डी और एसी बट्टा बी सी ये दोनों अनुपात बराबर है। साथ में सीडी जो देख रहे हैं आप दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, यानी तथा सीडी उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता से ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है तो आप देख सकते हैं। ट्रायंगल का फाइंड करना हो तो आप ऊपर वाले पॉइंट को देख लीजिए, यहां एडी और यहां एसी, एडी और एसी यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है। यानी त्रिभुज एडीसी समरूप हो गया त्रिभुज किसका, बीडीसी का, यानी त्रिभुज बीडीसी का। और जब समरूप हो गया, समरूप का मतलब होता है समजोड़ रूप, यानी उसका रूप बराबर है, रूप बराबर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मेरा प्रूफ हो गया और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको ये लगे कि इस चैनल से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तब जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।